परिजनों की ये चीख पुकार की तस्वीरें हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत विहार की। वसंत विहार में एक प्राइवेट अस्पताल में एक 50 वर्षीय महिला के इलाज के लिए परिवार के लोगों ने उनको यहां पर भर्ती कराया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई। जी हां, गोयल मेडिकल सेंटर जो कि वसंत विहार में स्थित है और यहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 50 वर्षीय महिला जिनका नाम सुमन था, उनकी मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि उनको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। हालांकि उनको पथरी की दिक्कत थी और पथरी की दिक्कत के इलाज के लिए ही उनको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिना परिजनों के पता होते ही महिला की मौत हो जाती है। उसको आनन फानन में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भी भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन आखिरकार पूरी वजह क्या हुई, आइए हम परिवार के लोगों से सुनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि परिवार की तरफ से वसंत विहार थाने में एक लिखित शिकायत भी दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते जो परिजन हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वसंत विहार थाने की पुलिस जो है वो भी मौजूद है। रात के वक्त की ये पूरी घटना देखिए किस तरीके से यहाँ हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि जिस दिन ये पूरी घटना हुई 26 दिसंबर को दोपहर के करीब 12 बजे के करीब जो है परिजनों को इसकी पूरी सूचना मिली, क्योंकि परिजनों को ये पहले बताया गया था कि उनका इलाज और उनका ऑपरेशन जो है पथरी का वो 26 दिसंबर को किया जाएगा और 25 दिसंबर को ही परिजनों ने उनको भर्ती यहाँ पर कराया था। साथ ही भर्ती कराने के बाद जो अस्पताल की फीस थी वो भी यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन गलत इलाज की वजह से इन महिला की मौत हुई है, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या साफ होता है। साथ ही जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उस पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये वो कागजात हैं जो महिला का अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें उनके 2 पथरी होने की बात जो है वो सामने आई थी, और उसके बाद क्योंकि महिला यहीं पर एडमिट थी और बहुत तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ थीं, जो घर के लोग बता रहे हैं। तो महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस को भी शिकायत जो है वो दे दी गई है। वहीं परिजन इस पूरे मामले को लेकर उनकी जो बेटी है वो क्या कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये सारी रिपोर्ट है वो आप देखिए और उसके बाद दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दी गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से जो जहां पर ये मेडिकल सेंटर है, गोयल मेडिकल सेंटर जो है, उस मेडिकल सेंटर में आप देखिए किस तरीके से गेट के बाहर जो है परिजन खड़े हैं और उनका रो रो का बुरा हाल है। वहीं यहाँ पर जो डॉक्टर थे, कोई भी डॉक्टर परिजनों से मिलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या पीड़ित परिवार को जो इंसाफ है वो मिल पाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरा हंगामा जो है वो अस्पताल के बाहर बरपा हुआ है। क्या किसी लापरवाही की वजह से 50 वर्षीय महिला जो सुमन है उनकी मौत हुई थी या कोई और वजह है, ये तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि महिला की मौत कैसे हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो परिजन है वो अस्पताल के बाहर इकट्ठा हैं और भारी संख्या में जो लोग हैं वो हैं, खासतौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला जो है मृतक महिला के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। मधु है। मधु जी, क्या हुआ आपकी मदर के साथ, क्या घटना हुई बताइए। सर मैं यहाँ पे 2 दिन पहले आई थी, तो मेरी मम्मी के यहाँ पे मतलब पहले भी मैंने गवर्नमेंट ट्रीटमेंट कराया हुआ है, तो हमें पहले से ही पता था कि मम्मी के यहाँ पे पथरी हुई है। तो मैंने सोचा गवर्नमेंट में तो ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा प्राइवेट ही करा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1-2 दिन 23 तारीख की सुबह को मॉर्निंग में 11:30 बजे मैं यहाँ पे आई थी अपनी मम्मी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, शशि गोयल हॉस्पिटल, जिसमें कि ये वसंत विहार में पड़ता है, ई ब्लॉक में सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी का अल्ट्रासाउंड कराया ई ब्लॉक के अंदर, जिसमें कि रिपोर्ट में आता है कि दोनों में पथरी है और बड़ी हुई है। 18 ml की पित्त की थैली में है और गुर्दे में थोड़ी 12-13 की है। उसके बाद में सर 1 दिन का मैंने गैप दिया। दूसरे दिन मैं यहाँ पे कल शाम को 6:30 बजे अपनी मम्मी को एडमिट करने के लिए लेके आ जाती हूँ पूरे अमाउंट के साथ। फिर मैंने अपनी मम्मी को, जिसमें कि साइन करा लिए पेपर पर, इन्होंने भर्ती वाले पेपर पे आधार नंबर लिया, सब चीज़ें ली इन लोगों ने, और जिसमें कि मैंने आधा अमाउंट इनको पे कर दिया था सर। उसके बाद में इन्हें वार्ड में लेके गए, मेरी मम्मी के 3 टेस्ट लिए इन्होंने सर। उसके बाद में फिर इन्होंने 4 गोलियां दी। 4 गोलियां जब खानी थी, जब खाना खाने के बाद इन्होंने बोला, मैंने पूछा भी था ये 4 गोलियां क्यों दे रहे हो आप, तो इन्होंने बोला कि इसलिए दे रहे हैं कि सुबह पेट साफ करने के लिए, ताकि आपकी मम्मी को 12 बजे
ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। खाना वाना अपनी मम्मी को लेके आई मैं घर से। उसके बाद में मम्मी को खाना वाना खिलाया। जो इन्होंने 4 गोलियां मुझे दी थी वो 4 गोलियां मैंने अपनी मम्मी को खिला दी। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल अपने दावे के साथ कह सकती हूँ मैं कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी, जिसकी मेरी मम्मी मौसी भी मेरे साथ में थी बिल्कुल। पहले से क्या कोई हाँ, बीमारी थी मम्मी कोई को? बीमारी नहीं थी मेरी मम्मी को, पथरी की बीमारी? बिल्कुल पथरी थी, दोनों में थी, पित्त की थैली में भी और गुर्दे में भी थी, इन दोनों में थी। तो प्राइवेट की जगह, सरकारी की जगह मैंने प्राइवेट में करा क्या दिया। मानती कोई लापरवाही की वजह से? इन्होंने सर बहुत ज़्यादा लापरवाही की है मेरे को। मेरे से ना तो ऑपरेशन से करवाने से पहले ना तो मेरे पे किसी पेपर पे इन्होंने लोगों ने साइन लिए। जब तक मैं अपने घर पे 12 बजे से, इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था सर। उसके बाद में जब मैं 12 बजे से पहले यहाँ पे 11 बजे आई तो मैं बस थोड़ा बैठी थी, इतने ही मुझे हड़बड़े में फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया, जिसमें कि मेरी मम्मी इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या नाम था मम्मी? मेरी मम्मी का नाम सुमन था। सुमन। कितनी उम्र थी? उनकी थी 50। और इन्होंने क्या करा, मैंने अपनी मम्मी को खाना वाना खिलाया। यहाँ से मैं 11 बजे निकल गई, ऑटो लिया। मेरे भाई भी, मेरी फैमिली घर से आधी आ गई थी, इसलिए आ गई थी क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी और मैं अकेली नहीं जाती, इसलिए मेरे घर वाले आ गए। मैंने दवाई ववाई दी, अपनी मौसी को यहाँ पे मौजूद छोड़ा और इन्होंने 12 बजे का जो टाइम दिया हुआ था, मैं 11 बजे यहाँ पे आ गई थी। आज ही के लिए, आज ही के लिए। कहाँ से आए थे सर मैं इलाज करवाने के लिए मोहम्मदपुर से आई थी, जिसमें कि मेरा पता है 109/210 कुमार बस्ती में मैं रहती हूँ। आप लोगों ने पुलिस को कॉल करी, कंप्लेंट दी? ठीक करी थी सर, बिल्कुल करी थी। जब मैं ऊपर पहुंची, जब मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया तो उस टाइम पे मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही थी। इन्होंने बोला कि हमने एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया था जिसमें कि सुन करने वाला, ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला, बदलते गए बातों को, लेकिन फिर ये बोला हार्ट बीट नहीं चल रही है, फिर कह रहे हैं दिल की धड़कन कम है, सारी बातें ऐसी बोलते गए, ठीक है। फिर मेरे को अपने घर वालों को बुलाना पड़ा इसी मौजूद, फिर वो मेरे घर वाले आए। उसके बाद सुनो सर, फिर क्या होता है, बॉडी को लपेटा और सीधा एम्बुलेंस बुलाया गया और सीधा लपेट के मेरी मम्मी को ना तो चेहरा दिखाया गया मुझे ना कुछ, उन्होंने मना करी, ट्रीटमेंट नहीं करा कोई भी। और ट्रीटमेंट इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक इंजेक्शन लगाने पर ये सब हुआ है, धड़के अटैक आया है, तो कोई बात नहीं सर इसका भी। फिर इन्होंने क्या बोला उसके बाद में, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, फिर बोलते हैं कोई ऑपरेशन नहीं किया। फिर हमने आईसीयू में, हम हॉस्पिटल गए तो देखा तो अपने पेट उखाड़ के, सफदरजंग हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में गए थे, तो अब जब वहाँ पे उनका शरीर को उखाड़ कर देखा तो टाँके के निशान थे, ऑपरेशन। वाइफ वो हस्बैंड थे, इन्होंने एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी मंगाया गया और मेरी मम्मी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। क्या घटना हुई जो आप लोग यहाँ पे खड़े? भाई माइक आगे कर दो। ये मेरी बुआ जी लगती थी, वो यहाँ लाया गया था उनको पथरी के लिए, तो पता लगा वो मौके पे उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके इन्होंने सीधा रेफर कर दिया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर हमको डॉक्टर ने बुलाया, जी आप देख लो आपका पेशेंट है ऐसे, तो हम अस्पताल में भेजा गया था? ये सफदरजंग। अच्छा, तो हमने, कोई निशान थे उनके? हाँ जी उनके निशान थे, हाथ पे पट्टी, यहाँ पे सुई थी और पेट पे टाँके लगे हुए थे। उसकी फोटो भी मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, तो क्या वैसे बता टाँके की फोटो देखो, नहीं खींचनी थी मैं जो। अरे इन्होंने पहले ट्रीटमेंट में मना करा कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। सर इन्होंने पहले ट्रीटमेंट में ये बताया कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, पट्टी है, और इन्होंने बोला हमने उनको सुई तक की नहीं लगाई है, इन्होंने ये बोला गया है। और सर ये भी बोला गया था कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा है, जिसमें कि ऑपरेशन कर चुके थे, ऑपरेशन में गलती से कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, इन्होंने ये बोला था सर। बाद में कह रहे कि इंजेक्शन लगाया, कभी कह रहे कि नहीं लगाया कोई भी। सर बहुत ज्यादा देखो पट्टी का निशान है, और इन्होंने बोला है हमने पट्टी सुई तक की नहीं लगाई है। यूँ कह रहे हैं पहले अटैक पड़ गया हमने।